टुडे प्लस इंडिया में स्वागत है आपका। इस वक्त यहाँ पर आहिर समाज के लोगों ने धरना दिया है अपनी मांगों को लेकर। उन्होंने कहा है कि हमारी एक कैटेगरी तय करे सरकार की तरफ से। अभी भी उन्हें कोई भी कैटेगरी नहीं दी गई है। SC, ST, OBC किसी भी कैटेगरी में उन्हें नहीं रखा गया। 1950 में उन्होंने बताया कि हमें कैटेगरी दी गई थी, लेकिन हमसे 67 में हमसे वो कैटेगरी भी वापस ले ली गई। तो उनकी मांग है कि हमें कोई भी कैटेगरी दी जाए जिससे हम अपनी जाति को बता सकें, चाहे वो SC हो या ST हो या फिर OBC हो। मेरा नाम चंद्रपाल सिंह है। युवा अहिरिया समाज सेवा समिति पश्चिमी उत्तर प्रदेश से एक समिति बना रखी है। तो हमारी जाति अहिरिया जाति किसी कैटेगरी में नहीं आती। 1950 में उत्तर प्रदेश की SC की सूची में दूसरे नंबर पर थी और 11 अगस्त 1950 को 4 जाति निकाली थी: खटीक, कोरी, थारू और अहिरिया। खटीक कोरी को 56 में शामिल कर लिया गया, थारू को 67 में शामिल कर लिया गया। अहिरिया जाति को 1950 के बाद में आज तक कोई कैटेगरी नहीं मिली है। अपनी कैटेगरी लेने के लिए यहाँ पे हमारा धरना प्रदर्शन है। तो किस तरह की और मांगे हैं? कैटेगरी क्या लेके, उसके अलावा भी और भी मांगे नहीं, हैं? कोई कैटेगरी, हम जहाँ थे वहीं हमें सेट कर दिया जाए। सरकार जहाँ चाहे वहाँ सेट कर दे। हमारा पुराना रिकॉर्ड देख के तो सेट करेगी, वैसे ही कर देंगे हम। आज की डेट में हमें कोई जनरल भी नहीं दिख रहा। तो ये बताइए कि कहाँ से आप लोग आए हैं और कितने लोग, कहाँ सब लोग? पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। वैसे 22 ज़िले पीड़ित हैं इसमें, लेकिन फ़िलहाल इसमें 10-12 ज़िले हैं। अमरोहा से भी है, मुरादाबाद से भी है, नोएडा से भी है, अलीगढ़ से, मथुरा से, बुलंदशहर से। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हाँ, संभल से, यहाँ ये पीड़ित वैसे 22 ज़िले हैं। तो कमज़ोर समाज है हमारा, तो 500 रुपये पर आदमी भाड़ा लगता है। उसको देखते ही अभी पहले आए थे 29/9 में आए थे तो 5000 के करीब आदमी थे हमारे। तो वो एक रैली टाइप थे। अब हमारा लंबा पीरियड के हिसाब से, क्योंकि अब सब आ जाएंगे तो पैसा कहाँ से आएगा या खाना कहाँ से आएगा, उस हिसाब से अपनी परेशानी को देखते हुए हम 200-300 आदमी पर डे के हिसाब से जमेंगे। और कुछ आदमी हमारे जो मजदूर आदमी ठेली लगाते हैं उनको बदली होती रही, नहीं उनके बच्चे भूखे मर जाएंगे। तो ये हमारा इरादा है। तो आज पहला दिन है आपका यहाँ पर? आज हमारा पहला दिन है। पहले भी हम 29/9/21 को आ गए। वहाँ हमें डायरेक्टर महोदय द्वारा आश्वासन दे दिया गया कि हम आपका प्रस्ताव भिजवा देंगे। उन्होंने समाज कल्याण मंत्री को दे दिया, समाज कल्याण मंत्री ने प्रमुख सचिव को दे रखा है। 21/10 में ये लेटर 21/10 का पड़ा हुआ और ये हमारे पास पहुँचा है। उसके बाद में कहीं नहीं गया। कहाँ है प्रमुख सचिव, इसको दावे पड़े हैं। इसके पहले भी आप धरना दे चुके हैं? और आज जिला स्तर पर दिया था आपने? हाँ। तो वहाँ DM महोदय द्वारा लिख दिया गया है कि अहिरिया समाज या मतलब ये सूची में दर्ज कराने के लिए शासन स्तर से आवेदन करें। DM ने वहाँ हाँ। और वैसे ये भी लिखा है कि यानी कि आर्थिक, शारीरिक, मानसिक स्थिति SC की कैटेगरी की है। हाँ, और इनको दर्ज किया जाए तो प्रार्थीगण शासन द्वारा अपना आवेदन करें। मतलब तो जो भी अभी किस कैटेगरी में है आप? SC, किसी में नहीं, किसी कैटेगरी में नहीं। तो आपकी मांग ये है मुख्यतः कि आपको एक कैटेगरी दी, चाहे वो जो भी हो, ST, OBC, जहाँ हमारा अगर रिकॉर्ड हो, हमारे रिकॉर्ड के आधार पर जो पुराना रिकॉर्ड होगा वहीं तो रखा जाएगा हमें। तो हमारा जहाँ रिकॉर्ड हो वहाँ हमें रख दिया जाए। अच्छा, एक बात बताइए, इससे पहले आपने कभी आवाज़ नहीं उठाई? आवाज़ उठाई इससे पहले कि हमारी जाति क्रिमिनल यानी अपराधी जाति घोषित कर रखी थी। तो हमारे किसी बड़े बूढ़े बुजुर्ग में ये दम नहीं था कि इनके खिलाफ आवाज़ उठा सके कि जी हमें जाति प्रमाण पत्र दे दो, क्योंकि हमारी थानों में वो होती थी हाजिरी। घर पे हाजिरी होती थी। कोई आदमी कहीं चले जाता तो अपराधी जाति को, जैसे अंग्रेज़ों के खिलाफ हमारे लोगों ने उनकी नाव वगैरह डुबा दी थी, तो अंग्रेज़ों ने हमें अपराधी जाति घोषित कर दिया था। तो ये जो अभी जो चला आ रहा है अंग्रेज़ों के समय का आता था, उसमें कोई संशोधन नहीं हुआ? 50 में हमें SC में कर दिए गए इन लोगों ने। और 4 महीने बाद, हाँ, 4 महीने बाद ही फिर इनने निकाल दिए। 4 जाति निकाली थी। 4 में से 3 वापस ले ली, एक अहिरिया छोड़ दिया। उसका कारण है कि अहिरिया जाति का न कोई सांसद है, न कोई विधायक है, न कोई IPS है, न IAS है। यहाँ तक कोई अभी मैं मानता हूँ कि एक दरोगा भी नहीं होगा हमारा अहिरिया कास्ट से। तो कोई मुझे चपरासी का लग गया हो, कोई वैसे, हाँ, कहीं भी नहीं है। 1950 में कांग्रेस द्वारा बनाया गया था, आपने जो बताया, कांग्रेस द्वारा बनाई गई थी। उसमें तो कौन कौन जातियाँ आप फिर से बताइए, कौन कौन सी? खटीक, कोरी, थारू और अहिरिया 7 बनाई गई थी, लेकिन निकाली 4 निकाली थी। 4 में तो 3 वापस, 2 56 में वापस ले ली, 1 67 में वापस ले ली।
अहिरिया जाति को आज तक कहीं नहीं सेट किया। तो किसी ने कोई भी मांग नहीं की कि आखिर 3 को वापस ले लिया और हमें क्यों नहीं लिया? हाँ ना, सुनो, हमारे किसी बड़े बुजुर्ग में या किसी में दम नहीं था, अनपढ़ समाज था और एक क्रिमिनल एक्ट तो गौर घूंस रखा था, उसके हमारे किसी में दम नहीं था जो, और न ये गजट उन पे मिल पा रहे थे। सुनो, न इन्हें गजट मिल पाए। 2005 के बाद में RTI एक शब्द है, उससे ये गजट निकाला है, तब गजट निकाला तब हमें वो कराए, नहीं तो हम तो वैसे ही पढ़े थे। और लोग दूसरे लोग हाँ, मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार अहिरिया है। कहाँ से हैं? मैं खैर से बिलोंग करता हूँ। कहाँ से? खैर, जिला अलीगढ़। जिला अलीगढ़। जी जी। रमेश जी बताएं क्या दिक्कत है? जी, हमारी दिक्कत ये है कि 15 अप्रैल 1950 के गजट से, गजट में नंबर 2 पर थी, 3 महीने 26 दिन बाद बिना संवैधानिक संशोधन जो संविधान लागू होने के बाद किया जाता है, उसे अनदेखा करते हुए हमें निकाल दिया और हमारे साथ 3 जातियों को निकाला। अहिरिया, खटीक, कोरी, थारू। खटीक और कोरी जाति को 1956 में SC में पुनः शामिल कर लिया। थारू जाति को 1967 में ST में काउंट कर लिया, किंतु 50 से निकालने के बाद आज तक अहिरिया को SC, ST, OBC, यहाँ तक कि हमें कोई जनरल भी नहीं लिखा जाता। और जनरल के लिए मैं दिखा भी सकता हूँ प्रूफ एज ए। और ये स्थिति है कि हम यहाँ एडमिशन भी जाते हैं ना बच्चे को, तो पहले सर्टिफिकेट मांगते हैं, दिखाइए क्या है, कास्ट सर्टिफिकेट दिखाइए। तो हमारे लिए तो सबसे बड़ी विडम्बना कास्ट बन गई है। तो हमारा तो ये है कि हमें लिस्टेड करो, हमारे रिकॉर्डों को देखो, ये हम थे या नहीं, और उसके आधार पे हमें सेटलमेंट करो, जिससे कि हम विकास की मुख्य धारा से जुड़ सकें। दूसरी बात, हम लोग जो है 29 तारीख को यहाँ आए थे धरना, 5-6 लोग हज़ार थे, 5 लोग अधिकारी लोग हमें निदेशालय समाज कल्याण के डायरेक्टर से मिलाया था। उन्होंने 10 दिन का टाइम दिया था, 10 दिन का, और फिर हमने 5 दिन का और दे दिया कि हमें 15 दिन में प्रपोजल दे दें और ये उसकी कॉपी हमें ज़रूर रिसीव कराई जाए। लेकिन 1 महीने 12 दिन हो गए और बीच में हम 16 से 21 तारीख के मध्य जो है लखनऊ के हर विभाग में घूमे, उनके बताए अनुसार, फिर भी हमारे साथ धोखा हुआ। और धोखे के समय में एक चीज़ और बताता हूँ, जो उन्होंने कहा था रमापति शास्त्री जी, उनसे मिलो, उनका एक लेटर है 23/9/2021 को, ये उसी शासनादेश के अकॉर्डिंग भारत सरकार को भेजा। और एक दूसरा लेटर है रमापति शास्त्री का, ये है 28/10 का, ये प्रमुख सचिव को भेज दिया। और एक हमारे जो प्रपोजल जो हमने दिया था वो 21/10 को प्रमुख सचिव को भेज दिया। अब एक ही व्यक्ति की, एक ही जाति के संबंध में 3 तरह की बातें आ गई। ये तो हमारे साथ बीजेपी सरकार सरासर धोखा दे रही है, शुरू से लेके अब तक। जैसे 2016 में हमारा प्रपोजल निरस्त कर दिया था बिना किसी रीज़न के, जबकि हम रिकॉर्ड में ऑनलाइन रजिस्टर्ड हैं। हमारे अलीगढ़ के धर्मेंद्र जी जो अहिरिया समाज से आते हैं, और इन्होंने ये कहा है कि अहिर समाज को 1950 के बाद आज तक कोई भी कैटेगरी में नहीं शामिल किया गया। तो उनकी ये मुख्य मांग है कि हमें सिर्फ और सिर्फ, उनकी एक मांग है कि उन्हें कोई भी कैटेगरी दे दी जाए, चाहे वो SC हो या ST हो, OBC हो। कि इसके लिए उन्होंने आज धरना प्रदर्शन यहाँ पर दिया हुआ है और वो चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द उनकी बात सुने और उन्हें कोई कैटेगरी दे। तो क्या मेरा नाम लोकेश अहिरिया है और मैं जिला एटा से हूँ। ठीक है। जिला एटा में तकरीबन 10 साल पहले धरना दिया गया था तहसील पे, तो वहाँ पे हमारे मामा जी ख़त्म हो गए थे। धरने वाली बात तो ये है, जागे तो पहले से ही हैं, लेकिन इतना थोड़ा पढ़े लिखे कम हैं और इनकम भी नहीं है इतनी, पैसे भी कम है, तो उस हिसाब से हम लोग काम करते हैं। जैसे थोड़ी गरीबी स्थिति है। कुछ काम की बात की आपने, तो एक सवाल जरूर करूँगा आपसे जी। मेनली जो मुख्यतः काम आपका क्या होता है? मुख्यतः काम हमारा तो सब मजदूरी है और कुछ है ही नहीं। मजदूरी है, क्योंकि पढ़ लें तो भी मजदूरी करनी पड़ेगी, नौकरी मिलती नहीं, जाति प्रमाण पत्र के हिसाब से ही मिलती है। है ना? तो जब से आप मतलब आपके पापा, आपके दादा, ये मतलब यही करते चले आ रहे हैं, जब से आपका ये अहिरिया समाज बना है, तब पहले से हम लोग शिकारी थे। शिकारी थे जी, जो हमारा काम था जंगलों में शिकार करना, मांस मदिरा का सेवन करना, ये था, जंगलों में रहते थे ये। वो काफ़ी टाइम पहले था, लेकिन चेंज होने के कारण मजदूरी पे उतारा है हमारे लोग। तो उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, भले ही पढ़ लें भले। हाँ, ये समाज के जो लोग हैं वो एक तरह से मजदूरी से ही अपना उनका मजदूरी ही होता है, मजदूरी ही ये करते हैं। कितनी संख्या में होंगे पूरे यूपी में? यूपी में संख्या की बात करोगे तो 35 से लेकर 40 लाख तक की संख्या है। 35 से लेकर 40 लाख तक। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अहिरे जाति की
अच्छा, तो कितना 18 से 20 के मतलब। और वोट, अगर वोट की एक बात बात करें, बताएं, अगर जी वोट सर। जब आप डालते हो, ठीक है, तो आपके पास अगर लोग आते हैं तो सभी पार्टी से आते होंगे, सभी कभी पार्टी किसी से ने आते किसी तरह का कोई आश्वासन नहीं दिया, आपने अपनी बात को रखा कि हमें बात को कैटेगरी दी जाए एक आदमी को। बात को जिक्र करते हैं, मगर उसमें होता ये है कि वो तो कह देते हैं कि हाँ हम आपकी समस्या का हल करा देंगे, कसम कह तो देते हैं कि हाँ हम काम करा देंगे आपका, और कसम मंदिर पे लेके खाते हैं, सांसद विधायक तक कसम खाते हैं। और दूसरी बात ये है कि हमने उनको सांसद विधायक जी को कम से कम 10 बार 20 बार हमने उन्हें लिस्ट में नाम दिए हैं कि हमें मात्र पाँच लोगों को मुख्यमंत्री जी से मिलवा दीजिए, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं पड़ती है, या फिर पार नहीं पड़ती है, या फिर वो खुद मिलवाना नहीं चाहते हैं, ये उनको पता होगा। मौजूदा जो बीजेपी की सरकार है, इससे आपको शिकायतें हैं? और अगर शिकायत तो 100% यही है। शिकायत है आपकी कि हमें नहीं, किसी नहीं, न नहीं। किसी अभी तक किसी कैटेगरी नहीं मिली, आपको ये शिकायत है? बस यही है इसके कि अलावा आपकी- और भी बहुत शिकायतें हैं। हाँ, और क्या शिकायतें हैं? बहुत महंगाई कर दी है इसने, क्योंकि हमारे लोग बहुत सरकार है। हाँ, वो खैर वो तो है। हाँ, वो और तो जा- जाहिर है, सबसे बड़ी- पता है, लेकिन सबसे आप बड़ी- जो व्यक्तिगत आपकी जो परेशानी है, हम उसे जानना चाह रहे हैं कि जो आप व्यक्तिगत अपनी समस्या लेके आप जो यहाँ पे धरना देने आए हो ना, हम सिर्फ उसे जानना चाह रहे हैं बीजेपी की बात करोगे तो 2016 में बीजेपी ने प्रस्ताव नष्ट किया था, हमारा केंद्र सरकार ने। नष्ट किया था। हाँ यही जी। तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। दूसरी बात यह है कि बीजेपी 2016 से लेकर 2021 आ गई। अगर उनको प्रस्ताव पास करना होता, आगे बढ़ाना होता, तो अब तक कुछ ना कुछ करते। अच्छा लोकस, ये बताइए, आप 35-40 लाख की आप तादाद बता रहे हैं जनसंख्या है आपकी, तो इसका बहुत ज़्यादा असर जो चुनाव आने वाले हैं तो पड़ना है। तो अगर जैसे कि आपको कोई कैटेगरी बीजेपी के शासन में मिल जाती है, तो क्या आप बीजेपी को इस बार बिल्कुल करेंगे बीजेपी को सपोर्ट, मगर एक मुख्य मांग है आपकी कि हमें एक कैटेगरी सबसे पहले चाहिए बस।